क्वेश्चन नंबर 1 में एक लाइन है, एक्स एक्सिस के साथ बनाएगी 90 डिग्री, वाई एक्सिस के साथ बनाएगी 60 डिग्री। हमें बताना है कि जेड एक्सिस के साथ वो कितने डिग्री का एंगल बनाएगी। तो हमें क्या निकालना है, थीटा। तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे, एल इक्वल टू कोस 90 डिग्री, एम इक्वल टू कोस 60 डिग्री, एन इक्वल टू कोस थीटा। फॉर्मूला क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। तो कोस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0। कोस 60 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, 1/2। और ये हमें निकालना है कोस थीटा। तो यहाँ पे एल की जगह क्या रखेंगे, 0 का स्क्वायर, एम की जगह क्या रखेंगे 1/2 का स्क्वायर, और एन की जगह क्या रखेंगे यहाँ पे कोस थीटा इक्वल टू में 1। तो ये क्या आएगा हमारे पास 1/4 प्लस कोस थीटा इक्वल टू में 1। तो कोस थीटा इक्वल टू में इसको इधर लेके आएंगे तो 1 माइनस में यहाँ पे सॉरी क्या आएगा, कोस स्क्वायर। तो इसको इधर लेके आएंगे तो क्या आएगा 1/4, बनेगा क्या यहाँ पे 3/4। तो कोस थीटा इक्वल टू में √3/4 इक्वल टू √3/2। तो कोस थीटा की वैल्यू क्या है, √3/2। कोस जो है √3/2 किस एंगल पे होता है, तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 30 डिग्री, यानी कि π/6। तो ये क्या हमारा आंसर। नंबर 2 में हमारे पास एल गिवन है 1/√3, एन गिवन है 1/√6। तो हमें क्या निकाल, एम गिवन है 1/√6। तो हमें एन की वैल्यू निकालनी है, एन फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू में 1। तो एल की जगह क्या आएगा 1/√3 का स्क्वायर, एम की जगह क्या आएगा 1/√6 का स्क्वायर, एन स्क्वायर इक्वल टू में 1। तो यहाँ से रूट गया तो 1/3, 2 से रूट गया तो कितना आएगा 1/6 प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू में 1। अब करना क्या, इसके डिवाइड में 6 है तो यहाँ पे 6 बनाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो 2/6 1/6 प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू में 1। इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 3/6 प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। 3 से 6 को काट देंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 1/2 प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू में 1। तो एन स्क्वायर इसको इस साइड लेके आएंगे 1 माइनस 1/2, तो 1 में से हाफ को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1/2। तो एन स्क्वायर इक्वल टू में 1/2, 2 गया तो यहाँ पे क्या लगेगा रूट, तो क्या आएगा 1/√2 प्लस और माइनस। तो हमारे पास एन कितना आया 1/√2 पॉजिटिव और 1/√2 नेगेटिव। ये क्या हमारा आंसर। देखिए डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन ए बी, हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए करेंगे क्या, पहले निकालेंगे डायरेक्शन रेशियो dr। तो dr आएगा क्या, 4 में से माइनस करेंगे इसको, 4 + 2, 3 - 1, -5 + 8। तो आएगा क्या यहाँ पे 6, 3 में से 1 को माइनस करेंगे 2, 8 - 5 3। तो डायरेक्शन रेशियो ये है। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या आएंगे हमारे पास, हम क्या करेंगे इसको 6 डिवाइड बाई रूट मैग्नीट्यूड, 6 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, 2 के बारे में भी क्या आएगा √6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और इस 3 के बारे में भी क्या आएगा 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। तो डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन बनाने के लिए करते हैं क्या, डिवाइड में मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं। तो आएगा क्या यहाँ पे 6 बाय में √36 + 4 + 9 यानी कि 49, 2 बाय √49, 3 बाय √49। तो करना क्या है 6 बाय √49 क्या होता है 7, 2 बाय 7 और 3 बाय 7। तो ये क्या है हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन, और ये क्या हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास दिया हुआ है OA का मैग्नीट्यूड इक्वल टू में 10 और एक्स एक्सिस के थ्रू हमारा एंगल कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, और वाई एक्सिस के थ्रू एंगल कितना दिया हुआ है 45 डिग्री। तो हमें करना है क्या, हमारे पास ये क्या आएगा L cos 60 डिग्री, M
कोस 45 डिग्री और n हमें फाइंड आउट करना है। तो कोस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1/2, कोस 45 1/√2। तो फॉर्मूला क्या है एल स्क्र प्लस एम स्क्र प्लस एन स्क्र इक्वल टू 1। तो एल की जगह क्या आएगा यहाँ पे 1/2 का स्क्र और एम की जगह क्या आएगा 1/√2 का स्क्र प्लस एन का स्क्र इक्वल टू में 1। तो 1/4 प्लस 2 से रूट गया तो क्या आएगा 1/2 एन स्क्र इक्वल टू में 1। तो इसके डिवाइड में क्या है 2 और यहाँ पे क्या है 4। तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड 1/4 2/4 प्लस एन स्क्र इक्वल टू में 1। और ये क्या आएगा 2 में 1 को ऐड करेंगे 3/4 प्लस एन स्क्र इक्वल टू में 1। इसको इस साइड लेके आएंगे एन स्क्र 1 माइनस में 3/4। तो माइनस करेंगे एन स्क्र तो माइनस करते क्या आएगा यहाँ पे 1/4 2 लगा तो यहाँ पे क्या आएगा रूट और ये क्या आएगा 1/2 प्लस और माइनस। तो n की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/2। तो करना क्या है हमें क्वेश्चन में हमें OA की डायरेक्शन शो करनी है, वेक्टर निकालना है। तो क्या आएगा OA का मैग्नीट्यूड और साथ में LI कैप MJ कैप और NK कैप। तो OA कितना है हमारे पास गिवन 10। यहाँ पे कितना है OA हमारे पास 10। अब L की वैल्यू क्या है 1/2, I कैप M की वैल्यू क्या हमारे पास 1/√2 J कैप और N की वैल्यू क्या पड़ी हमारे पास यहाँ पे 1/2 K कैप। तो ये हमारा क्या आएगा A के थ्रू हमारा वेक्टर ये वाला है। तो फिर ये क्या है हमारा आंसर। 5 में हमारे पास गिवन है A और यहाँ पे एक लाइन है BC के थ्रू और हमें क्या निकालना है यहाँ पे फुट पॉइंट। तो इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे D से। और यहाँ पे क्या लेंगे x डैश y डैश और z डैश। तो पहले लाइन यहाँ से BC तैयार करेंगे। BC लाइन कैसे तैयार होगी इसके साइड बदल के ले जाएंगे x माइनस 0 y माइनस 11 है तो क्या आएगा प्लस 11 z प्लस 4 है तो क्या आएगा माइनस के 4। बाय में करना क्या है इसमें से इसको माइनस करना है 2 माइनस 0 माइनस 3 में से इसको माइनस करेंगे तो माइनस 3 और ये पहले से ही माइनस है तो किस में कन्वर्ट होगा प्लस 11। 1 में से 4 को क्या करेंगे माइनस 1 माइनस के 4 तो आएगा क्या हमारे पास x/2 y प्लस 11 में से 3 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 8 z माइनस 4 और यहाँ पे क्या आएगा माइनस के 3। इसके इक्वल लेंगे इसको लैम्डा के। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 2 लैम्डा, y की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 8 लैम्डा और ये क्या आएगा माइनस के 11। z की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास माइनस के 3 लैम्डा प्लस 4। तो हमें इसको किससे रिप्रेजेंट करना है x डैश y डैश और z डैश से। तो हमें पता है जो AD लाइन है वो BC है क्या है परपेंडिकुलर। तो लाइन AD परपेंडिकुलर है किसके BC के। तो यहाँ से डायरेक्शन रेशियो उठाएंगे तो BC लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या है 2 ब्रैकेट 8 ब्रैकेट और माइनस 3 ब्रैकेट इक्वल टू में 0। करना क्या यहाँ पे जो डायरेक्शन रेशियो की मल्टीप्लाई है किसके बराबर आएगी 0। तो अब AD के डायरेक्शन रेशियो निकालने हमें तो करना क्या D में से A को माइनस करना है। तो 2 लैम्डा माइनस के 1 यहाँ पे क्या हमारे पास 8 लैम्डा माइनस के 11 और ये y को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो क्या माइनस होगा y तो मतलब माइनस का 8। यहाँ पे क्या पड़ा माइनस के 3 लैम्डा प्लस 4 और यहाँ पे क्या माइनस करेंगे यहाँ पे माइनस के 4। तो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4 लैम्डा माइनस के 2। 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 64 लैम्डा और ये कितना आएगा यहाँ पे हमारे पास माइनस के 19 और 19 8 से कितने होते हैं हमारे पास 152। 3 किससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के 9 लैम्डा 4 से 4 गया तो इक्वल टू 77 लैम्डा और यहाँ पे क्या आएगा यहाँ पे माइनस 154 इक्वल टू में 0। तो 77 लैम्डा इक्वल टू 154 इससे इसको काट देंगे तो क्या आएगा 2 लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 2। करना क्या अब हमें लैम्डा की वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है इसमें। तो x डैश क्या आएगा 2 लैम्डा की जगह क्या रखेंगे यहाँ पे 2 और ये कितना आएगा 4। तो y डैश किसके इक्वल पड़ा है यहाँ पे 8 लैम्डा लैम्डा की जगह क्या रखेंगे 2 माइनस के 11 मतलब 16 माइनस के 11 कितना आएगा 5। z डैश की वैल्यू क्या होगी माइनस के 3 लैम्डा की जगह क्या रखेंगे
2 + 4, तो ये कितना आएगा 4 माइनस के 6 यानी कि माइनस का 2। तो हमारे पास डी की वैल्यू क्या आई 4, 5 और माइनस के 2। तो ये क्या है हमारा फुट पॉइंट, और यही हमें निकालना था। फिर ये क्या है हमारा आंसर। इसमें हमें ये प्रूव करना है, और दिया हुआ क्या है कि एक लाइन है हमारे पास जो किसको क्रॉस करके जाएगी, जो एक क्यूब को क्रॉस करके जाएगी, जो क्यूब के डायगोनल को क्रॉस करके जाएगी। तो हमें हमने लाइन की डायरेक्शन रेशियो क्या ले लिया यहाँ पे, डायरेक्शन रेशियो डी आर ऑफ लाइन क्या है हमारे पास ए, ए। तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए क्या करेंगे, ए डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन क्या आएंगे, ए के बारे में रूट के अंदर मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, कोमा ए बाय में रूट के अंदर ये कितना आएगा 3 टाइम ए का स्क्वायर, कोमा ए बाय में रूट के अंदर 3 टाइम ए का स्क्वायर। तो ओवरऑल हमारे डायरेक्शन क्वेश्चन क्या बनेंगे, ए बाय, तो 3 रूट के अंदर रहेगा, और ए का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट गया तो कितना आएगा ए बाय √3a, कोमा ए बाय √3a। इसको कैंसिल करेंगे ए से ए को, तो हमारे पास लाइन के डायरेक्शन कोसाइन क्या है 1/√3 और 1/√3। तो हमारी जो लाइन है वो डायगोनल के साथ फर्स्ट एंगल क्या बनाएगी कोस अल्फा। तो कैसे बनाएगी, डायरेक्शन कोसाइन की मल्टीप्लाई 1/√3 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, LI कैप, MJ कैप और NK कैप के साथ। 1/√3 की मल्टीप्लाई L के साथ, इसकी भी M के साथ और इसकी भी N के साथ। तो हमने 1/√3 को कहाँ पे ले लिया, भाग। अब हम सेकेंड एंगल क्या यूज करेंगे यहाँ पे, कोस अल्फा 1/√3 LI कैप माइनस के L J कैप माइनस LI कैप MJ कैप और NK कैप। और थर्ड एंगल हमारा क्या बनेगा, अल्फा बीटा गामा। थर्ड एंगल क्या बनेगा हमारा 1/√3। तुम तीसरे डायगोनल के हम क्या लेंगे, डायरेक्शन कोसाइन, तो वो क्या आएंगे LI कैप माइनस के MJ कैप और NK कैप। तो फोर्थ डायगोनल के लिए कोस डेल क्या रहेगा हमारे पास 1/√3 LI कैप MJ कैप और माइनस के NK कैप। तो करना क्या, हमें सभी का स्क्वायर करना है यहाँ पे। तो इसका स्क्वायर, तो इधर भी क्या आएगा स्क्वायरिंग, तो इसका भी क्या करेंगे स्क्वायर, तो बोथ साइड क्या करेंगे यहाँ पे स्क्वायर, और इसका भी क्या करेंगे स्क्वायर, और यहाँ पे भी क्या आएगा स्क्वायर, और इसका क्या करेंगे स्क्वायर, और इसके भी क्या आएगा यहाँ पे स्क्वायर। तो जितने भी लेफ्ट साइड पार्ट पड़े हैं सभी को ऐड करेंगे, तो आएगा क्या कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा प्लस कोस स्क्वायर डेल इक्वल टू में। तो 1/√3 का जो स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 1/3 1/3 1/3 और 1/3। 1/3 सभी में से बाहर क्या लेंगे कॉमन 1/3, और अंदर हमारे पास क्या बचा है यहाँ पे, इसका मैग्नीट्यूड करेंगे। स्क्वायर का मतलब होता है वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो क्या आएगा यहाँ पे L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, और ये हमारे पास कितने टाइम्स आएगा 1 2 3 4। तो कितने टाइम्स हमारे पास ये वैल्यू आएगी 4 टाइम्स। तो 1/3 4 L स्क्वायर M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर किसके इक्वल होता है 1 के। तो हमारे पास ओवरऑल आंसर क्या आएगा 4/3। तो यही हमें निकालना था, और ये क्या है हमारा आंसर। L = M = N। हमारे पास सभी एंगल इक्वल है, कोस अल्फा इक्वल टू कोस बीटा इक्वल टू कोस गामा। तो फॉर्मूला होता है क्या हमारे पास L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू में 1। तो L M और N क्या हमारे पास इक्वल, तो L स्क्वायर M किस जगह भी क्या रखेंगे L स्क्वायर, और N भी किसके इक्वल है यहाँ पे L स्क्वायर इक्वल टू में 1। ये इक्वल इंक्लाइंड है। अब करना क्या है 3 टाइम L स्क्वायर इक्वल टू में 1,
तो एल स्क्वायर कितना आएगा 1/3, स्क्वायर गया तो क्या लगेगा यहाँ पे रूट, तो एल की वैल्यू क्या है हमारे पास +-1/√3। तो एल की वैल्यू ये आई, तो सभी के सभी इक्वल हैं, तो हमारे पास एम की वैल्यू भी आएगी +-1/√3 और एन की वैल्यू भी आएगी +-1/√3। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में ओवरऑल डायरेक्शन कोसाइन क्या है, प्लस माइनस बाहर लेंगे और यहाँ पे क्या आएगा 1/√3 कोमा 1/√3 कोमा 1/√3। ये इसको यहीं पे रखेंगे रूट के अंदर ही, ब्रैकेट के अंदर ही, ब्रैकेट के साथ रखेंगे क्या यहाँ पे प्लस माइनस, और ये क्या है हमारा आंसर। 8 में हमारे पास गिवन है कि कोई लाइन है एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाती है 90 का, वाई के साथ 60 का और जेड के साथ 30 का। हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं, तो कोस अल्फा यानी कि कोस अल्फा की जगह क्या रखेंगे 90 डिग्री, और कोस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 0। ये हमारे पास क्या है एल, एम क्या होता है हमारे पास कोस बीटा, बीटा की जगह क्या आएगा 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2। एन इक्वल टू में कोस क्या आएगा हमारे पास 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है हमारे पास √3/2। तो हमारे डायरेक्शन कोसाइन लाइन के लिए क्या है एल कोमा एम कोमा एन, और हमारे पास वैल्यू क्या है एल की 0, एम की वैल्यू क्या है 1/2 और एन की वैल्यू क्या है √3/2। तो ये क्या है हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें ये प्रूव करना है साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर अल्फा बीटा गामा के साथ किसके इक्वल आएगा 2 के साथ। तो हमारे पास दिया हुआ है जो लाइन है हमारी एक्स एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बनाएगी अल्फा, वाई के साथ क्या एंगल बनाएगी बीटा और जेड के साथ क्या एंगल बनाएगी गामा। तो हमारे पास एल, ये हमारी कोई लाइन है, तो हमारे पास एल क्या आएगा कोस अल्फा, वाई क्या आएगा कोस बीटा और जेड के डायरेक्शन कोसाइन क्या आएंगे सॉरी एल, और यहाँ पे क्या आएगा एम, और इसके लिए यूज करेंगे एन का, तो क्या आएगा कोस गामा। फॉर्मूला क्या होता है एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर इक्वल टू 1। तो एल की जगह क्या आएगा कोस अल्फा का स्क्वायर, एम की जगह क्या आएगा कोस बीटा का स्क्वायर और एन की जगह क्या आएगा कोस गामा का स्क्वायर इक्वल टू में 1। तो कोस स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस के साइन स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पे कोस स्क्वायर बीटा की जगह क्या आएगा 1 माइनस के साइन स्क्वायर बीटा, और यहाँ पर क्या आएगा 1 माइनस के कोस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू में 1। तो एक 1 से क्या गया एक 1, तो 1 + 1 कितना आएगा यहाँ पे 2, इसको इस साइड लेके आएंगे तो माइनस साइन स्क्वायर इस साइड आके क्या बनेगा प्लस साइन स्क्वायर, ये भी क्या बनेगा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, और ये भी इस साइड आएगा तो क्या आएगा प्लस के साइन स्क्वायर गामा, और यही हमें क्या करना था यहाँ पे प्रूव। इस क्वेश्चन में हमें ये प्रूव करना था, और दिया हुआ क्या था कि कोई लाइन एल है वो एक्स के साथ अल्फा एंगल बनाएगी, वाई एक्सिस के साथ बीटा और जेड एक्सिस के साथ गामा। तो डायरेक्शन कोसाइन हमारे क्या आएंगे कोस अल्फा कोस बीटा और कोस गामा, फॉर्मूले का यूज करेंगे और अपना ये आंसर निकाल लेंगे। तो ये क्या हमारा आंसर। 10 में हमारे पास ट्रायंगल के वर्टिसेस दिए हुए ए बी और सी, तो हमें क्या निकालने हैं हमें निकालने हैं साइड्स के डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए बी। तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए बी क्या आएगा, हम बी में से इसको माइनस करेंगे -1 -3 कोमा 1 में से माइनस करेंगे 1 - के 5 2 ये -4 है तो क्या बनेगा प्लस के 4। पहले हम क्या करेंगे डायरेक्शन कोसाइन की बजाय क्या निकालेंगे डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी क्या है हमारे पास -4 -4 4 + 2 6। तो करना क्या है यहां से कॉमन लेंगे 2 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या आएगा हमारे पास -2 और 3। अब हमें क्या निकालना है इसके डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन के लिए क्या करेंगे डिवाइड करेंगे मैग्नीट्यूड से हर एक पार्ट को। तो -2 को डिवाइड करेंगे किससे √2 का स्क्वायर 4 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 कोमा -2 के साथ क्या आएगा यहाँ पे 9 + 8 यानी कि 17 और 3 के साथ में क्या आएगा 17।
तो हमारे डीसी डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए बी क्या आएगा हमारे पास 2 -2/√17 -2/√17 और 3/√17 और ये क्या है हमारा डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए बी। तो सेम हमें क्या निकालने डायरेक्शन रेशियो ऑफ बी सी। पहले किसके डायरेक्शन रेशियो निकाल लेंगे बी सी के। और डायरेक्शन रेशियो निकलते कैसे हैं, हम माइनस करेंगे -5 ये क्या बनेगा प्लस का 1 -5 प्लस का 1 कोमा -5 और ये क्या बनेगा -1 -5 -1 और -2 और इसको क्या बनाएंगे माइनस का 2। हम पहले वाले के क्या बदलेंगे साइन -2 -2 तो आएगा क्या हमारे पास यहाँ पे -4 -6 और माइनस का 4। तो यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा -2 कॉमन लेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 2 3 और 2। अब डायरेक्शन रेशियो है और इन डायरेक्शन रेशियो से हम क्या निकाल लेंगे डायरेक्शन कोसाइन ऑफ बी सी। तो रहेगा क्या -2 बाहर 2 के डिवाइड में क्या लेंगे इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9 2 का स्क्वायर 4 सभी को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 17। तो इसके y में भी √17 3y में क्या आएगा √17 और 2y में भी क्या आएगा √17। तो हमारे DC डायरेक्शन कोसाइन ऑफ BC क्या है ये वाला। तो सिमिलरली हम क्या निकाल लेंगे डायरेक्शन कोसाइन ऑफ AC। तो पहले डायरेक्शन रेशियो निकाल लेंगे डिवाइड करेंगे मैग्नीट्यूड से फिर हमारे पास क्या आएगा डायरेक्शन कोसाइन और यही क्या होगा हमारा आंसर। 11 में दिया हुआ क्या एक लाइन है इस पॉइंट को पास करेगी और इस लाइन के क्या होगी पैरेलल। मान लीजिए लाइन है L1 और ये लाइन क्या आपकी L2 और दिया हुआ क्या क्वेश्चन में L1 पैरेलल है L2 के। तो पहले हमें क्या निकालनी है लाइन की वेक्टर इक्वेशन। तो वेक्टर इक्वेशन निकालने के लिए करेंगे क्या R इक्वल टू में A प्लस लैम्डा B। तो A होता है हमारा पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या हमारे पास जो पॉइंट है उसी से बनाएंगे -2i कैप 4j कैप और -5k कैप। तो इसको क्या दे दिया i j और k। लैम्डा B होता है हमारा डायरेक्शन रेशियो वेक्टर। तो पैरेलल लाइन में जो डायरेक्शन रेशियो इसके वही डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे उसके। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है क्या x प्लस है y प्लस है लेकिन z किसके साथ है माइनस के साथ। तो यहाँ साइन चेंज करेंगे माइनस प्लस और प्लस सभी के सभी। तो z क्या है प्लस। अब यहाँ से डायरेक्शन रेशियो क्या आएंगे हमारे पास 3i कैप 5j कैप और 6k कैप। तो इस वेक्टर इक्वेशन से क्या बनाएंगे कार्टेशियन इक्वेशन। उसके लिए क्या करते हैं पोजीशन वेक्टर के साइन बदल के लिखते हैं x -2 है तो क्या आएगा +2 +4 है तो क्या आएगा y के साथ -4 और ये क्या आएगा z +5। y में करना क्या हमें डायरेक्शन रेशियो 3 5 6 तो ये हमारी लाइन की कौन सी फॉर्म है वेक्टर और ये लाइन की कौन सी फॉर्म है कार्टेशियन और ये क्या आएगा हमारा ओवरऑल आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 में करना क्या है हमारे पास एक पॉइंट है जो इस लाइन पे पड़ा है। तो अब इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है लाइन 1 और ये हमारे पास क्या लाइन 2 और दिया हुआ क्या लाइन 1 जो है वो लाइन 2 के क्या है पैरेलल। तो जो डायरेक्शन रेशियो इसके आएंगे वही डायरेक्शन रेशियो इसके आएंगे। तो पहले इसको सेटअप करेंगे यहाँ पे क्या 5 डिवाइड में क्या 1 इसके डिवाइड में 1 और इसके डिवाइड में भी क्या 1। तो सबसे पहले काम करने के यहाँ से 5 हटाना है तो सभी को 5 से डिवाइड करेंगे 5x इसको भी 5 से इसको भी 5 से और डिवाइड में 1 को भी 5 से। अब यहाँ पे y के साथ क्या पड़ा -7 तो 14 बाई -7 -7 बाई -7 बाय में 1 बाय में -7 इक्वल टू में यहाँ पे क्या पड़ा है 35। तो सभी को किससे डिवाइड करेंगे 35 और 1 को भी डिवाइड में किससे करेंगे 35 से डिवाइड। तो आएगा क्या हमारे पास यहाँ पे x माइनस के 5 बाय में 1/5 तो ये कटेगा तो कितना आएगा -2 और -7 से -7 गया तो +y बाय में 1/-7। अब 35 से 35 तो z y कितना आएगा 1/35
5। तो यहाँ पे 5, 7 और 35 सभी की मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 35 से। मल्टीप्लाई 35, मल्टीप्लाई 35 और मल्टीप्लाई 35। तो यहाँ जो 5 है वो 35 को काटेगा तो क्या आएगा? x माइनस 5/7। ये क्या पड़ा हमारे पास? y माइनस 2। 7 35 को डिवाइड करेगा तो कितना आएगा? माइनस के 5। जेड वाई में 35 से 35 गया, तो हमारे पास ये एक प्रॉपर इक्वेशन आई लाइन की। अब इसमें हमारे पास करना क्या, हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो यहाँ पे वेक्टर इक्वेशन निकालनी है। r इक्वल टू में a प्लस के लैम्डा b। a रिप्रेजेंट करेगा किसी पॉइंट को लाइन पर, तो लाइन पर पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। पॉइंट क्या हमारे पास? 1 2 -1। लेकिन वेक्टर फॉर्म में इसके साथ क्या लिखेंगे? i कैप, 2 के साथ j कैप और -1 के साथ k कैप लैम्डा। अब ये क्या हमारा डायरेक्शन रेशियो वेक्टर, तो डायरेक्शन रेशियो वेक्टर क्या आएगा? दोनों लाइनें पैरेलल है, तो जो डायरेक्शन रेशियो इसके है वही डायरेक्शन रेशियो इस लाइन के है। ओवरऑल क्या आया था लास्ट में? 7 - 5 और 2। तो यहाँ पे क्या आएगा? 7 i कैप माइनस के 5 j कैप और 1 k कैप, और यही क्या बनेगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास गिवन क्या है? हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। इस पर एक पॉइंट पड़ा है, इसका नाम क्या रखेंगे? a, और इसका लाइन का नाम क्या है? L1, और ये लाइन क्या आपकी? L2, और ये लाइन क्या है? L3। तो है क्या यहाँ पे इस क्वेश्चन में? इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जिसके ऊपर ये पॉइंट पड़ा है। तो लाइन की इक्वेशन क्या आएगी? x माइनस 1, पॉइंट का साइन बदल के लेंगे यहाँ पे y माइनस 2 और z प्लस 4, साइन बदलेगा माइनस में 2 माइनस में, और ये नेगेटिव है तो किस में आएगा? पॉजिटिव में। बाय में डायरेक्शन रेशियो a b और c। अब लाइन 1 के जो डायरेक्शन रेशियो है हमारे पास क्या पड़े हैं? a b और c, और लाइन 2 के डायरेक्शन रेशियो हमारे पास क्या है? यहाँ पे ये डायरेक्शन रेशियो होते हैं 3 - 16 और 7, 3 - 16 और 7। तो सेम लाइन 3 के डायरेक्शन रेशियो हमारे पास क्या पड़े हैं? 3 8 और -5, 3 8 और -5। तो इस क्वेश्चन में करना क्या है? हमारे पास दिया हुआ है लाइन L1 और लाइन L2 क्या है? परपेंडिकुलर, और L1 और L3 भी क्या हमारे पास? परपेंडिकुलर। तो लाइन L1 और लाइन L2 परपेंडिकुलर है, लाइन 1 और 2 ये परपेंडिकुलर है, तो इनकी जो डायरेक्शन रेशियो उनकी मल्टीप्लाई क्या आएगी? 0। 3a माइनस के 16b, और यहाँ के पे क्या आएगा? 7c इक्वल टू में 0। सेम लाइन 1 और लाइन 3 भी क्या दिया हुआ है हमारे पास? गिवन है ये परपेंडिकुलर, तो इनके डायरेक्शन रेशियो की मल्टीप्लाई क्या आएगा? 3a, यहाँ पे क्या आएगा? 8b, और ये क्या आएगा यहाँ पे? माइनस के 5c इक्वल टू में क्या आएगा? 0। तो इस क्वेश्चन में करना क्या, हमें a b c की वैल्यू निकालनी है। a b हमेशा माइनस के साथ, और क्या आएगा? c, तो जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको ही छोड़ देते हैं। तो इसकी इससे मल्टीप्लाई 16 5 जा कितना आएगा? 80, 7 8 जा 56, लेकिन साइन बदलेगा माइनस के 56। अब b निकालने के लिए b को छोड़ देंगे तो कितना आएगा यहाँ पे? माइनस का 15, और यहाँ पे कितना आएगा? माइनस का 21। अब c निकालने के लिए c को 8 3 जा 24, और ये कितना आएगा? प्लस के 48। तो a 80 में से 50 गया, 30 में से 6 गया 24, b ये कितना आएगा हमारे पास? 36, लेकिन माइनस के साथ आएगा, और ये माइनस क्या बनाएगा? उसको प्लस। c बाय में ये कितना आएगा हमारे पास? 72। तो हमारे पास a b और c की वैल्यू क्या है? 24 36 और 72। तो हम इसको उठा के यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 1 24, y माइनस 2 36 और z प्लस 4 72। हम इसको थोड़ा और सोल्व कर सकते हैं, सभी के सभी किससे डिवाइड होंगे? 12 से। तो x माइनस 1 12 2 जा 24, 12 3 जा 36 और 12 6 जा 72। तो ये क्या आया फिर हमारा आंसर। नंबर 14 में हमारे पास एक लाइन पे 2 पॉइंट पड़े हैं a और b। हमें इस लाइन की वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है। तो वेक्टर इक्वेशन कैसे निकलती है? r इक्वल टू में a प्लस लैम्डा b। a किसको रिप्रेजेंट करता है? a करता है लाइन पर पड़े किसी पॉइंट को,
तो यहाँ पे क्या आएगा भैया, इसको क्या दे देंगे आई जे के, 3i 4j और माइनस के 7k लैम्डा। बी वेक्टर क्या हमारा डायरेक्शन रेशियो वेक्टर, और वो कैसे मिलता है हमें माइनस करके, 1 में से माइनस करेंगे 3 को, 1 माइनस 3 आई कैप, -1 में से इसको माइनस करेंगे -1 माइनस 4 जे कैप, 6 में से और इसको माइनस करेंगे, नहीं पहले से ही माइनस पड़ा तो क्या आएगा प्लस, 6 + 7 के कैप। तो आर हमारे पास ओवरऑल आंसर क्या आएगा, 3i कैप 4j कैप माइनस के 7k कैप लैम्डा, और यहां से क्या आएगा -2i कैप माइनस के 5j कैप 6 + 7 13k कैप। अब इस वेक्टर फॉर्म को हमें किस में चेंज करना है, कार्टेशियन फॉर्म में। तो कार्टेशियन फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं, इसके साइन बदल के लेंगे, x - 3 + 4 है तो y - 4 -7 है तो +7 z के साथ, और यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो क्या आएंगे डायरेक्ट, -2 -5 और यहाँ से क्या आएगा 13। तो ये क्या फिर हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे पास एक लाइन पर 2 पॉइंट पड़े हैं ए और बी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लाइन बनाएंगे यहाँ पे, तो करने क्या है, इसके साइन बदल के लेंगे x - 5 y - 1 z - 6 बाय में डायरेक्शन रेशियो, और वो माइनस करके आते हैं 3 - 5 4 - 1 और 1 - के 6। तो आएगा क्या x - 5 बाय यहाँ से क्या आएगा -2, y - 1 बाय क्या आएगा 3, z - 6 बाय क्या आएगा -के 5। तो हमें इसने बताया हुआ है कि x ये जो लाइन है एक पॉइंट है, हमें ये पॉइंट निकालना है, और यहाँ पे x की वैल्यूज हमारे पास गिवन है। इसने बोला ये वाली जो लाइन है वो वाई जेड प्लान को क्रॉस करेगी, वाई जेड प्लान को। तो यहाँ पे फिर x की वैल्यू क्या आएगी 0। तो इस क्वेश्चन में यहाँ हम x की जगह क्या रखेंगे 0। तो 0 - 5 बाय -2 y - 1 बाय 3 z - 6 बाय -5, माइनस से माइनस गया तो इनको कॉमन, इनको इक्वल लेंगे 5/2 y - 1 बाय 3, और फर्स्ट और लास्ट को भी इक्वल लेंगे 5/2 z - 6 बाय -5। इसकी से मल्टीप्लाई कितना आएगा 15/2, और यहाँ पे क्या बचा y - 1, इसको उधर लेके जाएंगे 15/2 + 1 y। तो ये वैल्यू क्या आएगी हमारी 2 + 15 यानी कि 17/2 = में y। अच्छा अब यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे -25/2 z - 6 को साइड लेके जाएंगे -25/2 + 6 = में z। तो -25 और यहाँ पे क्या आएगा 12/2 = में z, और माइनस करेंगे तो कितना आएगा -13/2 = में z। तो हमारे पास जो पॉइंट आया जहां पे ये लाइन किसको क्रॉस करेगी वाई जेड को, तो उस पॉइंट की वैल्यू क्या होगी, उसको नाम दे देते हैं सी का। तो पॉइंट की वैल्यू क्या होगी, एक्स क्या है वहां पे 0 और वाई की वैल्यू क्या है वहां पे 17/2, और उस पॉइंट के लिए जेड की वैल्यू क्या है -13/2। तो फिर ये क्या हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 16 में हमारे पास एक लाइन पे 2 पॉइंट पड़े हैं पी और क्यू। तो पहले इन दोनों पॉइंटों से हम क्या बनाएंगे लाइन की इक्वेशन। तो करेंगे क्या यहाँ पे x - 2 y - 2 और z - 1। एक पॉइंट को हम डायरेक्टली साइड बदल के लेंगे x y और z के साथ। डिवाइड में डायरेक्शन रेशियो सभी को पता करना है, क्या 5 में से 2 को माइनस, 1 में से किसको माइनस करेंगे 2 को, और -2 में से किसको माइनस करेंगे 1 को। तो हमारे पास क्या आएगा x - 2/3 y - 2 बाय -1 z - 1 बाय में क्या आएगा -3। तो इसने बोला है इस लाइन पर एक जगह हमारे पास x कोऑर्डिनेट पड़ा 4, हमें कौन सा कोऑर्डिनेट निकालना है यहाँ पे z कोऑर्डिनेट, ये हमें वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है z कोऑर्डिनेट की वैल्यू। तो x की जगह क्या लेंगे यहाँ पे भैया 4 - के 2/3, और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है z कोऑर्डिनेट की, इसकी वैल्यू। तो इसको हम छोड़ देंगे, यहाँ पे क्या आएगा इक्वल टू में z - 1 बाय -3। तो यहाँ 3 से 3 गया, 4 में से 2 गया 2 बाय में क्या पड़ा यहाँ पे z - 1 और माइनस उधर जाएगा तो क्या आएगा -के 2 z - 1,
और ये उधर जाएगा तो -2 + 1 = में z। तो z की वैल्यू क्या है, -2 + 1 यानी कि -1। तो हमारे z कोऑर्डिनेट ये आया और ये क्या हुआ हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 17 में हमारे पास एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है a b c और d। d के हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं और हमें यहाँ पे इक्वेशन निकालनी है लाइन ए बी की। तो हमें क्या निकालनी है इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, वेक्टर इक्वेशन ऑफ इसकी ए बी की। तो होती क्या है, आर इक्वल टू में ए प्लस लैम्डा बी। ए क्या होता है, ए कोई पोजीशन वेक्टर है, आप कोई सा भी ले सकते हो। तो ये वाला लेंगे, क्या आएगा यहाँ पे, आर वेक्टर इक्वल टू में 4i कैप 5j कैप और 10k कैप। लैम्डा बी क्या होता है हमारा डायरेक्शन रेशियो वेक्टर। तो करेंगे क्या, इसको इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 2 में से 4 गया -k 2i कैप। 3 में से 5 को माइनस करेंगे तो -k 2j कैप। 4 में से 10 को माइनस करेंगे तो आएगा क्या -k 6k कैप। तो है हमारी ए बी की क्या ही वेक्टर फॉर्म। अब ए बी की हमें क्या निकालनी है, कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए बी। तो उसको कैसे निकाल लेंगे, इस पोजीशन वेक्टर के साइड में लेके लेंगे x - 4 y - 5 और ये +10 है तो z - k 10। बाय में डायरेक्ट क्या लेंगे, डायरेक्शन रेशियो -k 2 -k 2 -6। तो कॉमन चीजें कट जाएगी, माइनस 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 गया, 2 1 जा 2 1 जा और 2 3 जा। तो हमारे पास ओवरऑल कार्टेशियन इक्वेशन क्या आएगी, x - 4/1 y - 5/1 और z - k 10/3। और ये क्या है हमारा आंसर। तो सेम हमें किसकी इक्वेशन निकालनी है इस क्वेश्चन में, BC लाइन की। किसकी निकालनी है, BC की। तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ BC। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे R इक्वल टू में A + k लैम्डा बी। तो यहाँ पे A1 और B1 मान लेंगे क्योंकि हम A और B का यूज कर चुके हैं यहाँ पे। तो आएगा क्या यहाँ A1। तो इनमें से किसी एक को IJK के साथ लिख लेंगे, इसको लिख लेते हैं। तो क्या आएगा 2i 3j और 4k लैम्डा। ये हमारा कौन सा है, डायरेक्शन रेशियो वेक्टर। तो उसके लिए माइनस करेंगे, 1 में से 2 गया -i कैप, 2 में से 3 गया -k j कैप और -1 में से 4 गया -k 5k कैप। तो ये हमारी कौन सी इक्वेशन आई, वेक्टर इक्वेशन। तो कार्टेशियन कैसे बनाएंगे, इसके साइन बदल के लेंगे, x - 2 y - 3 z - 4। यहाँ से डायरेक्ट उठाएंगे साइन बदल के 2 3 और 4 को। और यहाँ पे नीचे क्या लेंगे, डायरेक्शन रेशियो डायरेक्ट -1 और -k 5। तो माइनस 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 गया और ये हमारी क्या आएगी, कार्टेशियन इक्वेशन। अब इस क्वेश्चन में करना क्या हमें, इस क्वेश्चन में हमें ये वाला कोऑर्डिनेट निकालना है। तो हमारे पास ये लाइनें पैरेलल है ए बी और सी डी। ए बी पैरेलल है डी सी के। तो इनके जो डायरेक्शन रेशियो होंगे डी आर होंगे वो क्या होंगे, आपस में इक्वल। डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, इक्वल। तो ए बी के डायरेक्शन रेशियो क्या आएंगे, 2 - 4 कोमा 3 - 5 कोमा 4 - 10। ये डायरेक्शन रेशियो है ए बी के, इक्वल किसके होंगे, डायरेक्शन रेशियो ऑफ सी डी। तो यहां पे क्या आएगा 1 - x 2 - y कोमा -1 - z। तो कंपेयर करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा -2 और ये किसके इक्वल है 1 - x की। सेकंड कंपेयर करेंगे, यहाँ पे ये क्या आएगा -2 और ये किसके इक्वल है 2 - y के। थर्ड को कंपेयर करेंगे कितना आएगा -k 6 और ये किसके इक्वल है -1 और -z। तो x को उस साइड लेके जाएंगे तो 2 इधर आएगा तो ऐड होगा तो क्या आएगा 3। y को उस साइड लेके जाएंगे 2 इस साइड आके ऐड होगा तो क्या आएगा 4। z को उस साइड लेके जाएंगे और ये 6 में से 1 गया 5। तो हमारे पास जो डी पॉइंट है जिसकी वैल्यू हमने क्या ली है x y z। तो हमारा आंसर क्या आएगा, यहाँ पे x की गया 3 4 5। तो ये क्या है हमारा
आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 18 में हमें दिया हुआ है कि एक लाइन है जिसके ऊपर ये पोजीशन वेक्टर है और इसकी जो डायरेक्शन है वो ये है। तो इस लाइन के ऊपर पोजीशन वेक्टर ये पड़ा है और इस लाइन की जो डायरेक्शन है वो इस वेक्टर के थ्रू है। तो हमें लाइन की कौन सी फॉर्म निकालनी है? वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म लाइन की क्या आएगी भैया? r इक्वल टू में a प्लस के लैम्डा b। तो a रिप्रेजेंट करता है पोजीशन वेक्टर को, तो ये क्या हमारा पोजीशन वेक्टर 2i माइनस जे प्लस 4k प्लस में लैम्डा, और ये हमारा शो कर रहा है डायरेक्शन रेशियो वेक्टर कि जिस डायरेक्शन में हमारी लाइन जा रही है। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या आएगा? i प्लस जे माइनस के 2k। अब हमें इस लाइन की कौन सी फॉर्म बनानी है? कार्टेशियन। तो कार्टेशियन फॉर्म बनाने के लिए क्या करेंगे? इसके साइड में लेके लिखेंगे x माइनस 2 माइनस 1 है तो प्लस 1, और यहाँ पे प्लस 4 है तो z माइनस 4 डिवाइड में डायरेक्ट क्या आएगा? यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो 1 1 माइनस 2 1 1 माइनस 2। तो फिर ये क्या है हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 19 में हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। इस पर पॉइंट पड़ा है और ये जो लाइन है वो इस वेक्टर के पैरेलल है, इस वेक्टर की डायरेक्शन के क्या है? पैरेलल। तो हमें लाइन 1 की इक्वेशन निकालनी है और ये हमारा पैरेलल वेक्टर है। तो करना क्या है? लाइन की वेक्टर इक्वेशन क्या आएगी? r इक्वल टू में a प्लस लैम्डा p। a शो करता है उस पे पड़े पॉइंट को, मतलब उसकी पोजीशन को। तो यहाँ पे इसको किसके साथ लेंगे? ij के साथ 1i माइनस के 2j और 3 के साथ क्या आएगा? k प्लस में लैम्डा। b क्या होता है हमारे पास? पैरेलल वेक्टर। b क्या होता है? पैरेलल वेक्टर। तो पैरेलल वेक्टर हमारे पास डायरेक्ट क्या पड़ा है? i प्लस 2j माइनस के 3k। अच्छा, इस लाइन की यहां से अब ये तो हमारे पास कौन सी इक्वेशन बनी? वेक्टर इक्वेशन। अब हमें कौन सी इक्वेशन निकालनी है? इसकी कार्टेशियन इक्वेशन। तो कार्टेशियन इक्वेशन के लिए क्या करेंगे? इसके साइन बदलेंगे x माइनस 1 वाई प्लस 2 और z माइनस 3। वाई में क्या आएगा? यहाँ से 1 2 माइनस 3 1 2 माइनस 3, और ये क्या बनाएगा हमारा आंसर।